नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज इस जन मुद्दे में हम बात करेंगे पीडीएस राशन वितरण में हो रही गड़बड़ी को लेकर, जहां राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो जनजाति के ग्रामीणों को उनके हक से कम चावल दिया जा रहा है और सेल्समैन उनके हक पर डाका डाल रहा है। जानेंगे क्या है पूरा मामला, चर्चा भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जन मुद्दा। पीडीएस राशन में चोरी, सेल्समैन करी सीनाजोरी। पिछड़ी जनजाति के लोगों को लगा रहा चूना। 2 किलो प्रति हितग्राही कम दिया जाता राशन। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों से धंधली का खेल। ग्रामीणों को शिकायत करना हुआ दोभर। जिम्मेदार अधिकारी करते हैं दुर्व्यवहार। फूड विभाग इंस्पेक्टर ने की बदसलूकी। बलरामपुर की विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य ग्राम पंचायत में पीडीएस राशन वितरण में गड़बड़ी हो रही है, जहां हितग्राहियों को मिलने वाले राशन में 2 किलो प्रति व्यक्ति कम दिया जाता है, जिसका विरोध करने पर ग्रामीणों को सेल्समैन के गलत व्यवहार का भी सामना करना पड़ता है। खास बात है कि पंडो जनजाति के लोग राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं, लेकिन प्रशासन की योजनाओं में भी असुविधा का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। और तो और फूड विभाग इंस्पेक्टर से शिकायत करने पर भी ग्रामीणों से बदसलूकी की गई। सुनिए ग्रामीणों की आप बीती। किलो चावल मिलते मिलल कितना? 35 किलो चना चीनी सब मिलल। तो चनिया हर कम है, चावल हर कम है। चावल हर कितना कम है? वही मिलल 35 किलो मिलल। तो 33.5 किलो मिलल। मने घरे होल। हाँ, तो नहीं पूछा सो के डीलर के? तो नहीं पूछे हम सब कोनो चुपचाप हाथ है महन चुपचाप। अच्छा ठीक। तो हकीकत में ये जो सोसाइटी का मामला है, हकीकत में इसमें कमी है, क्योंकि एक कंप्यूटर में 35 किलो इसका वाला कंप्यूटर में बता रहा है, और उसका वाला जो जितेंद्र वाला है उसमें 33.6 बता रहा है। हकीकत में उसमें भी हमको नहीं विश्वास पड़ा, तो मैं शिव कुमार यादव का कंप्यूटर लाया और उसमें भी मैं चेक किया, तो उसमें भी 33.6 बताया। और इसका जो डीलर साहब का है उनमें तो बता रहा है भाई 35 किलो। तो मैं यही कहूँगा कि सर, जितना भी अधिकारी होंगे, हमारा कर्मचारी लोग इसका कड़े से कड़े जांच करें, ताकि मैंने हमारा गरीब का ये जो शोषण हो रहा है इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। ये हमारे सोसाइटी में थोड़ा सा चावल गड़बड़ होने की वजह से जो है मैं यहाँ पर ज्ञापन देने आया था, और उनका तौल जो है 35 केजी कंप्यूटर कंटा जो होता है उसमें पाया गया, और दूसरे कंटा कंप्यूटर को मिलान करने पर 33 केजी 615, 33 केजी 220 ग्राम इस प्रकार से पाया गया। जब उनको बात किया गया कि आपका काम एक ऐसा मशीन ख़राब है, दूसरा ले लाइए, तो बोले कि नहीं, बात कर लो आप फूड इंस्पेक्टर से। जब फूड इंस्पेक्टर से बात किया गया तो बोले कि जाओ, जहाँ जाना होगा जाओ, मैं तुम्हारे मिलने से पहले मंत्री से या कलेक्टर से मैं बात करूँगा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला, मेरा जो उखाड़ना होगा उखाड़ लो। डीलर भी वही बात बोला और फूड साहब भी। वहीं जब न्यूज आर की टीम ने मामले को लेकर जिला खाद्य अधिकारी से सवाल किए, तो अधिकारी ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। महादेवपुर में खाद्यान्न वितरण अनियमितता के संबंध में मामला संज्ञान में आया है। उसको फूड इंस्पेक्टर को जांच पर भेजा जाएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। चावल मिलता है नहीं तो वही फूड इंस्पेक्टर जाएगा, जांच करेगा, वस्तुस्थिति से अवगत कराएगा, उसके बाद एसडीएम के माध्यम से उसमें कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि फूड इंस्पेक्टर द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उस पर जांच की जाएगी। चलिए, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अजय कुमार कुशवाहा संवाददाता बलरामपुर से जुड़े हुए हैं। अजय, क्या है पूरा मामला और 2 किलो की चोरी का क्या है मामला? लोगों के राशन से प्रति व्यक्ति 2 किलो की चोरी हो रही है। पूरा मामला है रामचंद्रपुर के ग्राम पंचायत महादेवपुर का है, जहाँ पे पिछड़ो जनजाति के विशेष पंडो लोग और ग्रामीण स्थानीय ग्रामीण भी रहते हैं, जहाँ पे उनको सेल्समैन के द्वारा जो राशन मिलता है, जो सरकार के द्वारा फ्री में चावल दिया जाता है, वो उनको वजन जो होता है 35 किलो जो चावल कम दिया जाता है। इसका जहाँ पे ग्रामीणों ने भी इसका सीधा जाके वहाँ
जो कोटेदार है, जो सेल्समैन, वहां जाके विरोध किया। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा इस समस्या को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास भी शिकायत किया गया है और देखा जाए तो अभी तक इस मामले में ग्रामीणों को कोई कार्रवाई नसीब देखने को नहीं मिल पाया है। हालांकि जो भी विभाग के कर्मचारी हैं, जो संबंधित विभाग हैं, वो सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हम जाके वहां पे जांच करेंगे और जांच के बाद जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभिनव जी, अजय, जो ग्रामीण कहते हैं कि अलग किसी और कांटे पर अगर तुलाई करते हैं तो वह 2 किलो या 2.5 किलो से ज्यादा भी कम निकलता है, और अगर जो ठेकेदार हैं या सेल्समैन हैं, कोटेदार हैं, उनके कांटे पर बराबर वजन निकलता है। तो क्या खराबी इसमें कोई जो तकनीकी खराबी है वह कोटेदार की द्वारा की गई है? क्या कारण है इसका? अभिनव जी, जब स्थानीय ग्रामीण अपना राशन लेने के लिए सेल्समैन के पास जाते हैं पीडीएस भवन में, तो वहां पे जो वजन करने वाला कांटा होता है, तराजू होता है, वहां पे वजन तो दिखाता है कि नहीं आपका वजन पूरा सही है, लेकिन जब ग्रामीण वही राशन को किसी दूसरे कांटे में तौल करते हैं तो उसमें अंतर दिखाता है, कम राशन मिलता है, 5 किलो का, 2 किलो का, उनको राशन कम वजन में भी कम दिखता है। इसका उन्होंने साफ साफ विरोध किया है विनय जी इसका। ग्रामीणों की ओर से बयान भी यह निकलकर सामने आया कि जब वह कोटेदार से कहते हैं या अधिकारी से या फूड इंस्पेक्टर की बात करें, जब शिकायत दर्ज कराई जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है, किस प्रकार से जवाब ग्रामीणों को दिया जाता है? जी अभिनव जी, जब ग्रामीण इस समस्या को लेके जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, खाद्य विभाग के फूड अधिकारी हैं, उनसे जब वो बात करते हैं तो ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि उस अधिकारी के द्वारा हम लोग के साथ भी कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार किया जाता है, हमारी बातों को सुना नहीं जाता है। जब अपनी हम समस्या को बताते हैं तो ना उस पर कोई ध्यान देता है। और ग्रामीण फिर इस समस्या लेके बलरामपुर जो कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनदर्शन के माध्यम से भी कलेक्टर साहब के पास शिकायत किए हैं। कलेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया था ग्रामीणों को कि आप लोग बेफिक्र रहिए, हम जांच कर जो भी दोषी होगा इसमें, जो आप लोगों को राशन कम मिलता है वो मिलेगा और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। अपने अजय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 35 किलो के आसपास इन्हें ग्रामीणों को चावल दिया जाता है, जिसमें से 2 किलो प्रति व्यक्ति उन्हें कम दिया जा रहा है। क्या केवल जो राशन मिलने वाला है उसमें चावल ही कम दिया जाता है और अन्य प्रकार की जो खाद्य सामग्रियां मिलती हैं उनमें भी कोई कटौती की जाती है? अभिनव जी, ग्रामीणों का साफ है आरोप है कि वो जो राशन चावल होता है वहाँ पे शक्कर बढ़ता है, इसके साथ साथ जो चना का भी वितरण होता है वहाँ पे, और हम लोग जब जाते हैं तो चावल भी कम मिलता है, शक्कर भी कम मिलता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है विनय कि जो वो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र है, पंडो जनजाति के लोग, सरकार उनके लिए विशेष योजनाएं धरातल पर योजनाओं को संचालित कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन योजनाओं का लाभ देखा जाए तो पंडो जनजाति के समुदाय के जो लोग हैं उनको मिल नहीं पा रहे। बिल्कुल, सरकार तो योजनाएं लाती ही है, लेकिन इस तरह से अगर कोटेदार हैं, अधिकारी हैं, तो योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक कैसे पहुंचेगा? इसमें जो जनप्रतिनिधि हैं, चलिए अधिकारियों की तो छोड़ ही दीजिए, अधिकारियों ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है। एक तो दुर्व्यवहार करते हैं, दूसरे जांच की बात कहते हैं, जबकि संज्ञान में बात भी है। जनप्रतिनिधियों की अगर बात करें अजय, तो जनप्रतिनिधियों को शिकायत दर्ज कराई गई है, और अगर शिकायत दर्ज कराई गई है तो जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं? अभिनव जी, इस मामले को लेके अभी तक क्या है, जिस समय ये सब चीजें सामने निकल के आई तो सोशल मीडिया में काफी चीजें वायरल हुई, लोगों तक पहुंचा, लेकिन अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा न जाके वहां पे ग्रामीणों का हालचाल या उनका जो हक होता है वो उनको नहीं मिला अभी तक। मतलब उनका कोई सूद लेने वाला ही वहां तक पहुंच नहीं पाया। अभिनव जी, अजय, जनदर्शन तक पहुंच गए, कलेक्टर से उन्होंने ज्ञापन सौंपा, कलेक्टर को शिकायत दर्ज कराई, विधायक या क्षेत्रीय किसी नेता के पास ग्रामीण अब तक गए हैं? अजय, मेरी आवाज मिल पा रही है? जी अपने जी। अजय, मैं अपना सवाल दोबारा दोहराता हूं, कलेक्टर तक जनदर्शन में शिकायत दर्ज कराने ग्रामीण पहुंच गए, लेकिन क्या अब तक ग्रामीण किसी क्षेत्रीय विधायक या फिर किसी जनप्रतिनिधि या क्षेत्रीय नेता के पास पहुंच पाए हैं? जी अभिनव जी, ग्रामीण तो हालांकि वहां से दूरी भी देखा जाए तो 100 किलोमीटर से अधिक पड़ता, जिला मुख्यालय का पूर्वांचल क्षेत्र भी है वो, लेकिन कलेक्टर सर से मुलाकात के बाद जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे स्पॉट पे देखा जाए तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा है अभी तक, न उस मामले को लेकर किसी के पास वैसा कोई चर्चा हुआ है।
लेकिन हाँ, एक चीज इसमें साफ साफ निकल रहा है अभिनव जी की जो बलरामपुर के कलेक्टर सर है, उन्होंने साफ साफ आश्वासन दिया है कि अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो हम इस मामले को तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेके इसका जांच टीम गठित करके उचित कार्रवाई करेंगे। आमतौर पर देखा जाता है अजय कि इस तरह के मामले जब भी अधिकारियों के पास लेकर जाए जाते हैं या शिकायत दर्ज कराई जाती है तो कार्रवाई की जाती है। चलिए अजय बने रहिए आप हमारे साथ अजय यादव ग्रामीण जुड़ गए हैं। चलिए उन्हीं से जान लेते हैं कि किस तरह की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अजय, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जन मुद्दे में। किस तरह की समस्या ग्रामीणों को हो रही है जो हितग्राही हैं, गरीब हितग्राही हैं जिन्हें राशन दिया जाता है, ऐसे में किन परेशानियों से जूझ रहे हैं ग्रामीण? अजय आवाज इतना कम है। हेलो जी अजय जी बताइए क्या समस्या है, किस तरह की समस्याओं का सामना राशन में कटौती के चलते ग्रामीण कर रहे हैं? सर चावल लेने गया था तो चावल मिला मेरे को 35 केजी, वो अपने कंप्यूटर से तोल के दिए। हेलो, ये कितने समय से इस तरह की कटौती की जा रही है कोटेदार की ओर से? 3 महीना से चल रहा है सर। तो 2 बार मैं बोला तो मैं सोचा कि अब बोलना बेकार है। फिर इसके बाद में दूसरे यहाँ से कंप्यूटर ला करके तोला गया तो 32 किलो 400, कुछ लोगों को 33 किलो 600 निकला। तो बोले कि जहाँ जाना है तो वहाँ जाओ भाई, शिकायत करो, हमको क्या करना है, नोडल अधिकारी दिए हैं। कोटेदार का इस तरह का कहना है जी। ठीक है, जो कोटेदार हैं उनकी ओर से जब इस तरह की बात कही जाती है, जब शिकायत की बात ग्रामीणों की ओर से की जाती है तो कोटेदार का कोई रसूख का प्रयोग किया जाता है क्या? जी जी, वो बोलते हैं कि जहाँ जाना है जाना, क्या कर लोगे मेरा, जा। ठीक, राम अवतार पंडो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय बने रहिए आप हमारे साथ। राम अवतार, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जन मुद्दे में। किस तरह की समस्याओं का अनाज में कटौती के चक्कर में आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? राम अवतार जी। थैंक यू सर जी। सर ये गाँव वाला जैसे चावल लेने के लिए जाते हैं ना जी, तो वहाँ पे राशन दुकान पे ज्यादा करके तो शिक्षित लोग नहीं है, तो जितना तौल के देता है उतना ही। तो मान लीजिए हम लोग के द्वारा जब छानबीन किया गया, जैसे 50 केजी का जो बोरिया आता है उसमें उनका कंप्यूटर में चढ़ाया गया तो 53 किलो 104 ग्राम निकला। उसी चीज को मतलब वही बोरी को जब घर में तौले दूसरा कंप्यूटर घंटा में तराजू जो होता है तो उसमें 49 किलो 550 ग्राम निकला। तो मेरे मन में ये सवाल आया कि भाई बीजेपी जब सरकार आया तो यहाँ 53 केजी का बोरा तो नहीं आएगा, 51-52 केजी का। तो इस प्रकार से जो बातें हुआ तो जो 35 किलो का जो चावल वहां से तौल करके लाए वो 33 किलो 600 ग्राम पाया गया। 33 किलो वही 35 किलो जो चावल था उसको 33 किलो 200 ग्राम पाया गया सर। और जो शक्कर होता है मिलता है वो 900 ग्राम पाया गया 1 किलो की जगह पे। तो राम अवतार जी, चावल और जो शक्कर मिलती है इसके अलावा भी और कोई खाद्य पदार्थों में कटौती की जाती है? नहीं सर, मिलने के लिए सभी चीज पर्याप्त मात्रा में मिलती है। जो चीज मतलब शासन दे रही है वो चीज पूरा मिलता है, बशर्ते चावल और शक्कर में ही कम पाया गया सर वजन पे। अधिकारियों की हमने आपका बयान भी सुना। अधिकारियों को जब आपकी ओर से शिकायत दर्ज कराई जाती है, अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी कहते हैं सर कि जहाँ जाना होगा जाओ, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कलेक्टर के पास जाओ या तो फिर मंत्री के पास जाओ। कलेक्टर पहले ही हम लोग मिल लेंगे। कलेक्टर को जब आपने शिकायत दर्ज कराई, कलेक्टर की ओर से क्या आश्वासन दिया गया? सर वो वहाँ से तो कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला सर। छानबीन की जो जानकारी दिया गया कि उन्हें जो है छानबीन करने के बावजूद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस प्रकार से अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। कोई जनप्रतिनिधि या किसी नेता के पास आप शिकायत लेकर गए हैं अब तक? नहीं, अभी तक तो नहीं गए। पूरा ग्रामीण लोग ही शिकायत किए थे करने के लिए, एकजुट होकर के पूरा आवाज उठाया गया। तो राशन दुकानदार बोल रहा था कि अक्टूबर माह का चावल को जो भी बाकी है उसको मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ।
तो सर 3-4 महीना से तो घोटाला हो रहा है, चावल पे कटौती हो रहा है, उसका भरपाई कौन करेगा? बिल्कुल। उनको जो है जी, उनको जो है बुलाया गया कि मीटिंग जो रखा गया गांव की तरफ से, पंचायत की ओर से, कि आप सरपंच पति हैं, आप सोसाइटी में चावल वितरण कर रहे हैं, तो आप आइए, क्या कमी है, आप में कमी है या तो मशीन में कमी है। तो वहाँ पे 50 बार फोन करने के बावजूद भी सरपंच पति जो है नहीं आए। अच्छा, जब वहाँ से मीटिंग जब समाप्ति की ओर हुआ तो फिर वो आए, दूसरे पंचायत के एक आदमी को लेकर आए और बोलने लगे कि नहीं, यहाँ तो 10 से 12 जने हैं, बोल रहे हैं 50 जने हैं। तो जितना हम लोग वहाँ उपस्थित थे, वहाँ पूरा के पूरा मतलब साइन करके जो है कलेक्टर के पास कार्यालय में जा करके दिए थे। राम अवतार जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने बताया कि जो सरपंच पति हैं वही कोटेदार का काम करते हैं और उनकी तरफ से इस तरह की जो आपको चूना लगाया जा रहा है, गरीब ग्रामीणों को चूना लगाया जा रहा है। जी, महादेवपुर ये गांव है आपका, जो महादेवपुर, इस गांव में किस तरह की जो एक कोटेदार हैं, अगर सरपंच के पति ही इस तरह की कटौती करेंगे या राशन में से चोरी करेंगे, चूंकि आपने बताया कि 3 महीने से इस तरह की चोरी हो रही है और प्रति व्यक्ति 2 किलो की चोरी, अगर इसे बड़े स्तर पर देखा जाए तो काफी बड़े स्तर पर धांधली की जा रही है या चोरी की जा रही है। बिल्कुल जी। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ओम प्रकाश जायसवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष बलरामपुर से जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जनमुद्दे में। ओम प्रकाश जी, महादेवपुर जो गांव है, इसमें जो गरीब ग्रामीण हैं जिन्हें राशन दिया जाता है पीडीएस दुकान की ओर से, कोटेदार की ओर से, प्रति व्यक्ति 2 किलो की चोरी की जा रही है राशन में। इसी के साथ ही अन्य खाद्य पदार्थों में भी, जैसे शक्कर में भी चोरी हो रही है। क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? मैं तो अभी आप ही से सुन रहा हूँ जी, और इसके बाद अभी पता करूंगा, और यदि ऐसा जो दुकानदार जो विक्रेता है वो कर रहा होगा जी, तो उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये सरकार जो है एकदम गरीबों के लिए राशन उपलब्ध उसके लिए संकल्पित है, और ऐसे किसी भी दुकानदार को, चाहे कितना बड़ा आदमी होगा, उस पर कठोर कार्रवाई किया जाएगा। जी, ओम प्रकाश जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 3 महीने से इस तरह की चोरी का आरोप ग्रामीणों की ओर से है। 3 महीने से इस तरह की धांधली हो रही है। साथ ही साथ जब कोटेदार, जो कि सरपंच पति भी हैं, महादेवपुर गांव है, उसके सरपंच पत्नी के पति के द्वारा कोटा चलाया जाता है और उनकी ओर से यह चोरी की जा रही है। आप ये बताइए कि जनप्रतिनिधि अगर इस तरह की चोरी करेंगे तो ग्रामीण किसके पास जाएंगे? निश्चित रूप से गलत है। यदि ऐसा करते हैं तो उनको दुकान से भी हाथ धोना पड़ेगा, और जो पारदर्शी तरीके से और गरीबों को चिंता करते हुए उनके हक को लेकर ऐसे समूह को या दूसरे लोगों को, जो पात्र व्यक्ति हैं, उनको दिया जाएगा जी। मैं आपको ओम प्रकाश जी यह भी बता दूं कि ग्रामीणों ने बताया है कि जब कोटेदार से कहा जाता है कि आपकी ओर से कटौती की जा रही है या ये गलत है, तो रसूख का प्रयोग किया जाता है कोटेदार की ओर से। साथ ही साथ जो आपके अधिकारी हैं, फूड इंस्पेक्टर, फूड विभाग के जो इंस्पेक्टर हैं, उनकी ओर से धमकाया जाता है ग्रामीणों को। साथ ही साथ बदसलूकी भी की जाती है कि किसी के पास भी चले जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओम प्रकाश जी, अब इनका आरोप जो आप बता रहे हैं उनको मैं बात करूंगा पूरे कलेक्टर साहब से, और बता रहे हैं जो भी दोषी होगा वो कितना बड़ा आदमी रहेगा उसको बचने नहीं देंगे। ओम प्रकाश जी, आपने कहा कि आपके संज्ञान में यह मामला नहीं था, इसलिए मैं आपको पूरे मामले से अवगत करा रहा हूं। साथ ही साथ जी, अधिकारियों के पास ग्रामीण गए, अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की, अधिकारियों ने उन्हें धमकाकर भगा दिया। साथ ही साथ कलेक्टर के पास, कलेक्टर ने संज्ञान तो लिया लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन देकर छोड़ दिया। लंबे समय से कटौती जारी है। आप ये सोचकर देखिए, प्रति व्यक्ति 2 किलो की कटौती होती है, अगर बड़े स्तर पर इसे देखा जाए तो कितनी बड़ी चोरी है। सरकार जब दे रही है तो उन तक पहुंचे, इसका जी खाद्य विभाग के अधिकारियों को भी चिंता करना चाहिए था। यदि वो सामने वाला पर सुनवाई नहीं की है तो निश्चित रूप से उन पर निंदनीय है, उनके लिए बात किया जाएगा जी। और हितग्राहियों को मिले जितना उनको मिलने है हक है, इसका व्यवस्था करवाएंगे।
जी ओम प्रकाश जी, जो फूड विभाग के इंस्पेक्टर हैं उनकी ओर से धमकाया भी गया है, साथ ही साथ आपने कहा जिला फूड अधिकारी से भी जी जी महादेवपुर बता रहा ना जी महादेवपुर जी जी ठीक जी ओम प्रकाश जी, साथ ही साथ ओम प्रकाश जी से हमारा संपर्क टूट गया है, उन्होंने फोन को कट कर दिया है। इसी के साथ हम वापस लौटते हैं राम अवतार पंडो पर। राम अवतार जी, ओम प्रकाश जायसवाल ने जैसा बताया है कि उनकी ओर से फूड विभाग के इंस्पेक्टर से बात की जाएगी और उनसे जानकारी भी ली जाएगी, साथ ही साथ इस मामले में संज्ञान भी लिया जाएगा भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल की ओर से। क्या लगता है, क्या आपको इस मामले में जो निराकरण है मामले का मिल पाएगा? सर ये तो पूरा मान लीजिए मिले भगत है, इस प्रकार से मेरे को लग रहा है सर जी। क्योंकि फूड अधिकारी जब वहाँ जब वो सरपंच पति जब चावल उनसे बात किया गया, वहाँ से जो है ग्रामीण ने बोला कि नंबर मेरे को चाहिए, फूड अधिकारी से मैं बात करूँ, उन्होंने गाली गलौज करने लगा सर। तो भाई गाली गलौज करना उचित तो नहीं लगा। राम अवतार जी, क्या इसका आपका कहने का मतलब ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी सह पर इस तरह से अधिकारी काम कर रहे हैं? जी दोनों का सर। आज दूसरी बात यह है कि जब वो 2-4 ठो कंप्यूटर मशीन जो तराजू होता है उसे लाया गया, तोला गया, जो वो क्या बोलते हैं जो सेल्समैन है सरपंच पति जो है जो चावल वितरण कर रहे हैं, उन्होंने बोले कि नहीं, जो मेरा कंप्यूटर कंटा तराजू होता है उसी को मैं मानूंगा और दूसरा तीसरा को नहीं मानूंगा। इस प्रकार से मतलब बात नहीं हुआ था सर जी। और मिलाया गया तो वास्तव में कम मिला चावल जी। जैसा कि कंप्यूटर तराजू जो कि कोटेदार की ओर से यूज किया जाता है, जिसपे कि गलत तरीके से उसमें छेड़खानी की गई है और 2 या 3 किलो की प्रति व्यक्ति चोरी हो सके, इस तरह से उसको प्रोग्राम किया गया है, ऐसा आपने बताया। साथ ही साथ अभी हमने ओम प्रकाश जायसवाल से बात करी, भाजपा जिलाध्यक्ष हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि जो कोटेदार हैं उनकी वो कोटा भी जाएगा, उनके हाथ से अगर इस प्रकार की चोरी उनकी ओर से की जाती है। क्या इस मामले में और किसी जी जनप्रतिनिधि से जी आप ओम प्रकाश जी माफ कीजिएगा, राम अवतार जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपसे चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जिला अध्यक्ष कांग्रेस से जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जनमुद्दे में। जी, महादेवपुर जो गांव है उसमें कोटेदार की ओर से चोरी की जा रही है, प्रति व्यक्ति 2 किलो चावल कम से कम उन्हें दिए जाते हैं, साथ ही साथ अन्य खाद्य पदार्थों में भी कम उन्हें करके दिया जाता है, सीधी सीधी धांधली की जा रही है। जो कोटेदार को इलेक्ट्रॉनिक कांटा है उसमें इस तरह से प्रोग्राम किया है कि 2 से 3 किलो हर व्यक्ति से बचाया जा सके। क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? नहीं सर, मेरे संज्ञान में कुछ आया भी नहीं है और आपका आवाज भी मेरे पास स्पष्ट नहीं आ पा रही है सर जी। आपको मेरी आवाज मिल रही है राजेंद्र जी? आवाज क्लियर नहीं आ पा रहा है सर जी। राजेंद्र जी, अगर आपको मेरी आवाज स्पष्ट तौर पर मिल रही है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सरपंच हैं, सरपंच के पति ही कोटा चलाते हैं महादेवपुर में जी, और उनकी ओर से इस तरह की जो धांधली है वह की जा रही है। फूड विभाग के जो इंस्पेक्टर हैं उनसे जब शिकायत दर्ज कराई जाती है तो ग्रामीणों से बदसलूकी की जाती है, उन्हें धमकाया जाता है। कोटेदार से जब इस बात का विरोध किया जाता है तो कोटेदार उन्हें धमकाते हैं। क्या लगता है, क्या कारण है इसका? 1 मिनट सर, मैं दूसरे नंबर पे कॉल कर रहा हूँ, मोबाइल डिस्कनेक्ट हो रहा है जी राजेंद्र जी। हम वापस राम अवतार पांडो पर लौटना चाहेंगे। राम अवतार जी, जब जनप्रतिनिधियों की ओर आप रुख करते हैं जी, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला है जी। राम अवतार जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हेलो। राम अवतार जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। आशा करते हैं कि जिलाध्यक्ष भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल आपके मामले पर संज्ञान लें। साथ ही साथ जी हम अब राजेंद्र तिवारी जिलाध्यक्ष कांग्रेस की तरफ रुख करना चाहेंगे। राजेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
सर आवाज नहीं आ रही कहीं बीच से और कोई बोल रहा है। जी राजेंद्र जी, अब मेरी आवाज मिल पा रही है? अब कोई नहीं बोलेगा, मेरी आवाज आपको सीधी सुनाई देगी। जी राजेंद्र जी। जी सर। जी राजेंद्र जी, इस गांव में जो हितग्राही हैं जिन्हें पीडीएस के तौर पर जो राशन शासन की ओर से दिया जाता है उसमें कटौती की जा रही है कोटेदार की ओर से, और अधिकारियों को जब शिकायत की जाती है तो वह अपने रसूख दिखाते हैं, कहते हैं आप किसी के पास भी चले जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या कारण है इसके? सर ये देखिए धांधली इसको कर सकते हैं। जी धांधली कर सकते हैं, धांधली नहीं होना चाहिए। ये जैसे सरकार में आते हैं कुछ न कुछ अपना फिर शुरू कर देते हैं। जी ये जांच का विषय है, हम लोग सारे लोग संज्ञान में आपको कहने से आ रहा है बात। जी हम लोग भी देखते हैं इसका लड़ाई लड़ेंगे सर, ऐसा गलत ना हो, गरीबों के साथ अन्याय ना हो। जी हम लोग भी ध्यान देंगे। जी राजेंद्र जी, चूंकि आप छत्तीसगढ़ में विपक्ष में हैं, आपका भी कर्तव्य बनता है, आप जनप्रतिनिधि भी हैं, तो ग्रामीणों को इस समस्या से निजात मिले। 3 महीने से इस तरह की चोरी जारी है, 3 महीने से जो राशन दिया जा रहा है उसमें कटौती की जाती है, धांधली की जाती है। बिल्कुल गलत बात है सर, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर, घोर निंदा करता हूँ। जब जब इन लोग सरकार में आते हैं इस तरह से इन लोगों का बात आम होते जाता है। जी राजेंद्र जी, इस मामले में आपकी ओर से क्या? क्योंकि आवाज बहुत अच्छा से क्लियर आ नहीं पा रहा है सर, तर्क वितर्क कर नहीं पा रहा हूँ मैं, लेकिन समझ गया सर। जी राजेंद्र जी, इस मामले में मैं आपका आश्वासन लेना चाहूंगा। क्या आश्वासन रहेगा? साथ ही साथ ग्रामीणों को इस मामले में कब तक निजात मिल सकती है इस तरह की समस्याओं से? मैं सर फूड इंस्पेक्टर से मिलके अगले बार का जब भी राशन बटे उस समय ही मैं चाहूंगा कि अच्छा से बटे, ठीक ठाक बटे। जी जी राजेंद्र जी, फूड इंस्पेक्टर से जब आप मिलें तो उनसे यह भी कहिएगा कि आप एक सेवक हैं, ग्रामीणों को धमकाने का, गरीबों को धमकाने का कोई फर्ज नहीं बनता। हम अपने रिपोर्टर के पास चलना चाहेंगे। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अजय कुमार कुशवाहा संवाददाता की ओर रुख करना चाहेंगे। अजय, जिस प्रकार से भाजपा जिलाध्यक्ष की ओर से तो आश्वासन दिया तो गया है, लेकिन ग्रामीण उन पर भरोसा तो कम जता रहे हैं, लेकिन राजेंद्र तिवारी की ओर से भी आश्वासन दिया गया है। क्या लगता है कब तक इस मामले में निजात मिल सकती है ग्रामीणों को? विनय जी, अभी छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और ओमप्रकाश जायसवाल जी भी यहाँ बलरामपुर जिले के जिला अध्यक्ष भी है, तो उनका भी कहीं न कहीं जिम्मेदारी बनता है कि अगर हमारा सरकार कोई योजना संचालित करता है जो निःशुल्क सेवा देता है, जैसे हम चावल की बात करें, तमाम अनेक योजनाएं हैं, तो उनको भी कहीं न कहीं इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। जाके वहाँ पे जो राशन कार्ड धारी हैं जिसको समस्या है उनसे मुलाकात करना, मतलब संबंधित जो इतने भी विभाग हैं, विभाग के कर्मचारियों से भी बातचीत करके उनके ऊपर जो गलत कर रहे हैं, जो दोषी हैं इस मामले को लेके, उनको पर कार्रवाई करवाना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि एक आश्वासन उसने भी दिया है कि तो आने वाला समय ही बताएगा कि हाँ जिम्मेदारी व्यक्ति होने के नाते क्या क्या दोषियों के ऊपर कोई कार्रवाई हो पाता है, ऐसा ही चलता ही रहेगा। बिल्कुल, अधिकारियों की जवाबदेही तय करें और कोई गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अजय, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। जनमुद्दे में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।